Hello students, good day to all of you and welcome back to your channel Integrate. Now today the topic we are going to read is factorization of quadratic trinomials. Means आज हम quadratic trinomials को factorize करेंगे. So quadratic trinomials को factorize करने से पहले हमें जानना ज़रूरी है quadratic trinomials होता क्या है. So trinomial का मतलब होता है एक ऐसा polynomial जिसमें 3 टर्म्स होते हैं. कोई भी पॉलिनोमियल में अगर 3 टर्म्स होगा तो उसे हम ट्राइनोमियल्स बोल सकते हैं. उसी तरीके से क्वाड्रेटिक का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कि सेकंड डिग्री का होता है. कोई भी पॉलिनोमियल अगर सेकंड डिग्री का है जिसका डिग्री अगर 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं. इन दोनों को जोड़ देंगे ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बन जाता है. मीन्स एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कि सेकंड डिग्री का होगा एंड उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 होंगे तो उसे हम क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स बोल सकते हैं. इसी तरीके से क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स मीन्स इसी तरीके के क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स को आज हम फैक्टराइज करेंगे. सबसे पहले जिन क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स को हम फैक्टराइज करेंगे वो इस फॉर्म में होगा x² + bx + c. x² + bx + c अगर कोई भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होगा तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें 2 नंबर पता करना है. एक्चुअली में यहाँ पर 2 इंटीजर्स पता करना है p n q. ये 2 इंटीजर्स हमें पता करना है. इसका वैल्यू भी हमें फ़िलहाल पता नहीं है. इस तरीके से पता करना है कि p + q को अगर हम जोड़ें तो जोड़ने पे ये b आना चाहिए. मीन्स जो भी यहाँ पर x का कोफिशिएंट होगा वो x का कोफिशिएंट आना चाहिए यहाँ पर. एंड इनको मल्टीप्लाई करने पे पी एन क्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका प्रोडक्ट सी आना चाहिए. तो इस तरीके से अगर हम कोई भी नंबर पता कर पा रहे हैं इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल जो दिया गया है ये आसानी तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा अगर हम ये दोनों इंटीजर्स को पता कर पा रहे हैं. तो x² + bx + c. b जो वो p + q के इक्वल है. मीन्स b की जगह पर हम p + q पुट कर सकते हैं. p + q × x एंड सी की जगह पर अभी भी हम लोगों ने देखा पी क्यू पी इंटू क्यू का प्रोडक्ट है ये. सी की जगह पर पी क्यू लिख सकते हैं. ये पी क्यू बन जाएगा. ना इसको तोड़ेंगे अब हम x² x जो वो पी एन क्यू दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा पी एक्स एंड ये बन जाएगा क्यू एक्स + पी क्यू. ना इन दोनों में जब हम देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर x कॉमन है. x कॉमन लेंगे ये बन जाएगा x + p. एंड क्योंकि यहाँ पर q कॉमन है यहाँ पर भी बच जाएगा x + p. नाउ इन दोनों नंबर्स में अगर हम लोग देखेंगे इन दोनों टर्म्स में अगर हम देखेंगे यहाँ पर x + p कॉमन है. x + p जब हम कॉमन लेंगे बाकी जो भी बच जाएगा उसको लिखेंगे x + q. ये x + q बन जाएगा. और इस तरीके से ये जो ट्राइनोमियल था x² + bx + c ये फैक्टराइज हो जाएगा. इस फॉर्म में अगर कोई भी ट्राइनोमियल देगा कोई भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल देगा तो हम इसी तरीके से उसको फैक्टराइज करेंगे. इसको हम अच्छे तरीके से एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ x² - 4x - 21. मीन्स हम लोगों को x² - 4x - 21 को फैक्टराइज करना है. यहाँ पर ये एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है. जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा है ऊपर में कि इसे फैक्टराइज करने के लिए हमें 2 नंबर पता करना है जिसे ऐड करने पे -4 आना चाहिए. कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर आना चाहिए. एंड मल्टीप्लाई करने पे -21 के बराबर आना चाहिए. मीन्स कांस्टेंट टर्म के बराबर आना चाहिए. जब हम ध्यान से देखेंगे हमें पता चलेगा -7 एंड -3 वो 2 नंबर है. क्योंकि -7 में अगर हम +3 को जोड़ते हैं ये आता है -4 जो कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर है. एंड -7 को अगर हम +3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -21 के बराबर आ जाता है जो कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है. इसी 2 नंबर को हमें पता करना था. x² -4 की जगह पर हम लिख सकते हैं -7 + 3. ये बन जाएगा प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इसे -7 + 3 × x. एंड -21 की जगह पर लिख सकते हैं हम -7 × 3. इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -7 × 3 x². अब हम इसे ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं. ये प्लस माइनस -7x + 3x एंड प्लस माइनस माइनस एंड 7 × 3 = 21. नाउ इन दोनों नंबर में अगर हम देखेंगे और इन दोनों नंबर में देखेंगे तो कुछ ना कुछ हमें कॉमन मिलेगा. x² - 7x में x कॉमन है बच जाएगा यहाँ पर x - 7 + 3x - 21 में यहाँ पर 3 कॉमन है फिर से बच जाएगा x - 7
नाउ x माइनस 7 फिर से इन दोनों नंबर में, इन दोनों टर्म्स में कॉमन है और यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 3, और इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 फैक्टराइज हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम उन क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स को फैक्टराइज करेंगे जो कि ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा। इससे पहले जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स हम लोगों ने देखा था वहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के बराबर था, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा तो उसे हम किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, उसे हम इस केस में देखते हैं। सो कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया हुआ है, सो हमें फिर से दो नंबर पता करना है पी एन क्यू, जिसे ऐड करने पे पी प्लस क्यू को ऐड करेंगे तो ये बी के बराबर आना चाहिए, एंड जिनको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म के बराबर आना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए एंड कॉन्स्टेंट टर्म है यहाँ पर सी, मीन्स ए इंटू सी के बराबर आना चाहिए। इससे पहले केस में हम लोगों ने देखा था यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, इसलिए 1 इंटू सी इज इक्वल टू सी ही आता है, यहाँ पर बराबर में सी आता है, इसलिए वहाँ पर हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को नहीं कंसीडर किया था, लेकिन यहाँ पर कंसीडर करना होगा क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 के अलावा और भी कुछ हो सकता है। सो ए इंटू सी के बराबर आना चाहिए। इस तरीके से अगर हम कोई भी नंबर को पता कर पा रहे हैं, दो नंबर को पता कर पा रहे हैं, तो इस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स को आसानी तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। इसे हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी प्लस क्यू एन टू एक्स एंड प्लस सी के जगह पर हम लिख सकते हैं पी क्यू, यहाँ पर ए मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये डिवाइड में चला आएगा, सो ये बन जाएगा पी क्यू डिवाइडेड बाई ए। नौ इसके बाद ए एक्स स्क्वायर ये टूट जाएगा पी एक्स प्लस क्यू एक्स में, सो ये बनेगा पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू बाई ए। इन दोनों नंबर में हमें कुछ कॉमन ढूंढना है एंड इन दोनों टर्म्स में हमें कुछ कॉमन ढूंढना है। सो इन दोनों टर्म्स में देखेंगे हम तो यहाँ पर x कॉमन दिख रहा है हमें, सो ये बच जाएगा यहाँ पर ए एक्स प्लस पी, एंड यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे सो यहाँ पर कॉमन है q, तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस पी बाई ए। ना इसके बाद x इंटू ए एक्स प्लस पी ये तो वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर q इंटू इसके नीचे अगर कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, इसके नीचे a और 1 का एलसीएम होता है a, 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए एंड a इंटू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स एंड a 1 ज़ा 1 इंटू पी इज इक्वल टू पी। सो यहाँ पर फिर से हम लोगों को ए एक्स प्लस पी कॉमन दिख रहा है, सो ए एक्स प्लस पी को हम कॉमन लेंगे एंड जो भी बच जाएगा यहाँ पर उसको वापस लिख देंगे। तो यहाँ पर बच रहा है x एंड प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए भी बच रहा है, यहाँ पर x प्लस क्यू बाई ए बच जाएगा और इस तरीके से ये नंबर फैक्टराइज हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज़ फैक्टराइज 9x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 8, मीन्स हमें क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल 9x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 8 को फैक्टराइज करना है यहाँ पर। सो इसे फैक्टराइज करने के लिए फिर से हमें दो नंबर पता करना है, जिसको ऐड करने पर यहाँ पर माइनस 22 के बराबर आना चाहिए एंड जिसको मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 9 इंटू 8 जो कि 72 के बराबर होगा। 9 8 जो 72 मीन जिनको मल्टीप्लाई करने पे 72 के बराबर आना चाहिए। सो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर सो दो नंबर हम लोगों को मिलेगा, एक नंबर मिलेगा -18 एंड दूसरा नंबर मिलेगा -4। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे सो ये -22 के बराबर आता है एंड इन दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -18 इंटू -4 सो ये 72 के बराबर आ रहा है। 4 8 ज़ा 32 कैरी 3 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो 72 के बराबर ही आ रहा है। सो इसी दो नंबर को हमें पता करना था इस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए। सो इसे अब हम फैक्टराइज कर सकते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 22x के जगह पर हम लिख सकते हैं -18 एंड -4, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एंड प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस 8 ही लिख देंगे इसको। नाउ नेक्स्ट 9x स्क्वायर, सो ये ब्रैकेट के बाहर निकलेगा प्लस माइनस माइनस -18x प्लस माइनस -4x प्लस 8। इन दोनों टर्म्स में हमें कुछ कॉमन ढूंढना है एंड इन दोनों टर्म्स में हमें कुछ कॉमन ढूंढना है। सो इन दोनों टर्म्स में कॉमन है 9x, बच जाएगा यहाँ पर x -2
एंड यहाँ पर कॉमन है -4, सो यहाँ पर भी बच जाएगा x-2। इन दोनों टर्म्स में फिर से हमें x-2 कॉमन दिख रहा है, x-2 को हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा 9x-4। और इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल 9x² - 22x + 8 फैक्टराइज हो जाएगा यहाँ पर, और हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज 4√3x² + 5x - 2√3। मीन्स हमें क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल 4√3x² + 5x - 2√3 को फैक्टराइज करना है। सो फिर से हमें इसे फैक्टराइज करने के लिए दो नंबर पता करना है, जिसे ऐड करने पे +5 के बराबर आना चाहिए, एंड जिसे मल्टीप्लाई करने पे 4 × 2 = 8 × 3 = 24, मीन्स -24 के बराबर आना चाहिए। सो ऐसा दो नंबर हमें पता करना है। सो ऐसा दो नंबर है +8 एंड -3, क्योंकि 8 में अगर हम 3 माइनस करते हैं सो ये 5 आता है, एंड 8 में अगर हम -3 को मल्टीप्लाई करेंगे सो ये -24 के बराबर आता है। सो ये दो नंबर हमें मिल रहा है, इसका मतलब हम इसे आसानी तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। सो 4√3x² + 5 के जगह पर हम लिख सकते हैं +8 - 3 एंड -2√3 ना, ये ब्रैकेट के बाहर अब निकलेगा और ये बन जाएगा +8x - 3x - 2√3। इन दोनों टर्म्स में हमें कुछ कॉमन ढूंढना है, एंड इन दोनों टर्म्स में हमें कुछ कॉमन ढूंढना है। सो इन दोनों टर्म्स में अगर हम देखेंगे सो 4x कॉमन है, ये बच जाएगा यहाँ पर √3x + 2, एंड इन दोनों टर्म्स में हमें कॉमन दिख रहा है -√3। सो -√3 को हम कॉमन लेंगे, बच जाएगा यहाँ पर √3x एंड +2 बचेगा। फिर से इन दोनों टर्म्स में हमें √3x + 2 कॉमन दिख रहा है, सो √3x + 2 कॉमन हो जाएगा, एंड बच जाएगा यहाँ पर 4x - √3। और इस तरीके से 4√3x² + 5x - 2√3 फैक्टराइज हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा। होप आप लोगों को फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।